ग्रंथ के बहुत बड़ी गौरवमयी विशेषता है। इस ग्रंथ के संपादकीय लिखने का सौभाग्य पूज्य गुरुदेव ने मुझे दिया। इसके लिए मैं पूज्य महाराज श्री के जी अर्पित करता हूँ। जय बोले आचार्य भगवान श्री गुरुपाद स्वामी की और हमने आचार्य भगवान गुरुदेव श्री लक्ष्मण जी महाराज की उसका विमोचन यहाँ पर होने जा रहा है। पंडित जी बोले इनके द्वारा व्यक्त किया जाए। वीरांगनी पत्रिका का कन्हैया लाल वो भी आ जाए। अनिल मेहता उसी आयोजन से जुड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह कि गुरु विराट की माया है दिव्या पाया है। गुरु विराट की माया है दिव्या मन में यही समाया है। मन में यही समाया है। गुरु शांतिनाथ भगवान की क्या बात है। आप लोग इतनी शांति से जयकार तो दोनों हाथों को ऊपर करके जयकारा लगाएंगे। शिव श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य विमल अध्यात्म की शंकर मूर्ति चारिश्रमणि उत्सर्ग देता न्याय भाषा परम पूज्य राष्ट्र गणाचार्य गुरुदेव श्री अक्षर हीरा सरवर जी महाराज की गुरुवर है जीवा के
तो चलिए हम सभी इस दीक्षा के पूर्व सबसे स्थिर मुद्रा में ऐसा न लगे कि लोग निद्रा में हैं, ऐसा लगे कि लोग जागृत हैं। पहले नमोकार मंत्र तुम सभी देखो हम अकेले अच्छा बोल रहे हैं। कई लोग इसी संसार में अध्यात्म की यात्रा पर अपना कदम रखते हैं। संसार आदमी संसार की यात्रा पे कदम चला सकता है, लेकिन अध्यात्म की यात्रा पे हर आदमी अपने कदम नहीं रख सकता। और जो रखता है वो आदमी कोई एक नहीं है, कोई साधारण पुरुष नहीं है, कोई महापुरुष है। और यहाँ तो 26 लोग अध्यात्म की यात्रा पर चलने के लिए तैयार थे और हजारों लोग उस यात्रा को देखने के लिए तैयार हुए। आपको बताओ, पूरे हिंदुस्तान में अगर सारे मुनियों की संख्या जोड़ी जाए तो सिर्फ 500 निकलेगी, सिर्फ 500 निकलेगी। अगर की संख्या है तो 20 लाख लोगों पर एक मुनि आता है। 20 लाख लोगों के बीच में एक मुनि पैदा होता है और वो एक मुनि कोई अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ करता है। उसी अध्यात्म की यात्रा के लिए यहाँ 26 दीक्षार्थी तैयार हुए। ये कभी आचार्य श्री ने जब राजस्थान में प्रवेश किया था
तो सबसे पहले केसरिया में मैं उदयपुर से बढ़िया स्थान कहीं नहीं दिया। तो आचार्य श्री ने कहा 15 दीक्षा कहाँ से लाओगे, मेरे पास तो 12 ही है। और हुआ ये कि जैसे ही दीक्षा का नाम सुना, पेपर में लोगों ने पढ़ा, तो 15 से 26 की काउंटिंग हुई। कहने का मतलब ये है कि कभी दीक्षार्थियों को देख करके और दीक्षाओं को देख करके कई लोगों के मन में परिणाम ऐसे हो जाते हैं। मैं भी उसी में से एक हूं कि कभी दीक्षा देखी थी भिंडनगर में, आचार्य श्री ने सबसे पहली दीक्षा दी थी और पहली दीक्षा का साक्षी मैं था। आचार्य श्री ने सबसे दीक्षा दी, फिर 2 दीक्षाएं दी और फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते कर्नाटक में 28 दीक्षाएं दी और यहाँ 26 दीक्षाएं हुई और ललितपुर में 21 दीक्षाएं हुई थी। कहने का मतलब जब ग्राफ आएगा तो 26 से ऊपर आगे जो ग्राफ बनेगा वो और भी ऊंचा बनेगा। दीक्षा में थे, कहने का मतलब अध्यात्म की यात्रा बहुत सुंदर यात्रा हुआ करती है। जब ललितपुर में दीक्षाएं हो रही थी तो आचार्य श्री ने एक बात कही थी, वो बात मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। और वो बात कही थी कि जिस स्थान पे दीक्षार्थी दीक्षा ले लेते हैं वो स्थान तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। ये बात आचार्य श्री ने ललितपुर में गई थी और उस स्थान की वंदना करने के लिए साधुओं को दूर दूर से आना पड़ता है, क्योंकि वो स्थान बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसा ललितपुर में मैंने सुना था। और यहाँ भी दीक्षा है। संसार की यात्रा में अपने मन संसार की यात्रा पे कभी नहीं भरता। ये मन भरने की चीज नहीं, मन भरने की चीज नहीं, इसका कोई बीज नहीं। मन भरने की चीज नहीं, इसका कोई बीज नहीं, है कोई तरकीब नहीं। 50 साल नहीं, 100 साल भ्रमण कर लो, एक जन्म नहीं 1000 जन्म भ्रमण कर लो, लेकिन तुम्हारा मन भरने वाला नहीं है। लेकिन अध्यात्म की यात्रा पर निकलते ही तुम्हारा मन भरना प्रारंभ हो जाए। और जैसे ही मन संसार के संकल्पों से रहित होता है, प्रेम से भरता है। यही यात्रा मन भरने की है। इसलिए जब हमने आचार्य श्री के में दीक्षा होना चाहिए तो आचार्य श्री ने उसको अनुमति प्रदान करके हम लोगों को आशीर्वाद दिया और कहा कि ठीक है, अगर ऐसी इच्छा है तो उदयपुर में ही दीक्षाएं होंगी। और आज वो दृश्य देखती ये बात की याद आती है, ये दीक्षार्थी ही आगे बढ़कर अध्यात्म का प्रचार प्रसार करेंगे, जिन धर्म का प्रसार करेंगे और जिन धर्म को और आगे बढ़ाएंगे और कुंद कुंद भगवान की परंपरा और आगे बढ़ती चली जाएगी, चिर जीवित रहेगी। भगवान शांति नाम से लेकर के आज तक इस भारत की वसुंधरा पर एक भी समय ऐसा नहीं आया है जिस समय इस धरती पर मुनि ना हो। भगवान शांतिनाथ से लेकर के आज तक एक समय भी, एक दिन भी ऐसा नहीं आया है जिस दिन इस धरती पर मुनि ना हो। इसके पहले इस भारत की वसुंधरा पर मुनियों का अभाव भी हुआ है, लेकिन शांतिनाथ भगवान के बाद और आज तक कभी भी मुनियों का अभाव नहीं हुआ है। और ऐसे मुनियों से ही, ऐसे साधुओं से ही, आचार्य श्री जैसे विराट साधुओं से ही इस धरती पर साधुओं की परंपरा चिरजीवित रहेगा। बात को जरा ध्यान से सुनना। अध्यात्म के ऊपर बात कही गई है कि शब्द का बहुत ज्ञान आचरण ही न होवे, ऐसा ज्ञान आदमी में अभिमान लाएगा। और देखकर ज्ञानवान साधुओं को गांव में भी, और साधुओं को गांव में भी होशियारी अपनी वो साधु को दिखाएगा।
देख कर ज्ञानवान साधुओं को गांव में भी होशियारी अपनी वो साधु को दिखाएगा। और आचरणहीन ज्ञान कारगर नहीं यारो, आचरणहीन ज्ञान कारगर नहीं यारो, ऐसा शब्द ज्ञानी डूबा। और अंतिम लाइन जो दीक्षार्थियों के ऊपर जाहिर होती है कि आचरणहीन ज्ञान कारगर नहीं यारो, ऐसा ज्ञान ऐसा शब्द ज्ञानी डूबा गैरों को डुबाएगा। और ज्ञानगर आचरण सहित हो जीवनों में, और ज्ञानगर आचरण सहित हो जीवनों में, ऐसा ज्ञान भगवान हमको बनाएगा। कहने का मतलब जब मैंने ये प्रस्ताव रखा और आचार्य श्री ने उसकी मिला है और उसी में संतोष रखे और अनुमोदना जहाँ जैसे हैं वहाँ ही बैठ करके अनुमोदना करें और वहाँ से ही अपने का कार्यक्रम शांति से निर्विघ्न रूप से चले। और यहाँ पर मंच पर विराजित है, विचार कीजिएगा, एक शिक्षा देखने वाला मंच पर बैठा हुआ है तो आज 36 शिक्षा देखने वाले कभी न कभी मंच पर जरूर आएगा। भगवान रही है क्योंकि बिना शिक्षा को धारण किए कभी कोई भगवान बन सकता नहीं है। और शिक्षा लेने के लिए हमें गुरु के चरणों में आना होगा। गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं, ज्ञान मेरा भगवान नहीं। गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं, ज्ञान मेरा भगवान नहीं। गुरु मिलते ही मिल जाए, गुरु मिलते ही मिल जाए, ज्ञान और भगवान यही। गुरु मिलते ही मिल जाए, ज्ञान और भगवान यही। गुरु ही भगवान को, गुरु ही भगवान को भगवान लगाए। मुझे पानी की लो तब मिल जाए, जीवन है पानी की लो तब मिल जाए। जीवन के उससे बनाने के लिए दीक्षा की पर विराजित है। उन्होंने नियम निश्चित रूप से प्रवचन साथ रहा होगा और प्रभु किस तरह से अपने परिवारिक जनों से क्षमा याचना करता हुआ और वैराग्य के पद पर अग्रसर होता है। आचार्य भगवत कुंद देव ने और आचार्य अमृत स्वामी ने वहाँ दीक्षार्थी के लिए बताया है कि वह अपने परिवारिक जनों के पास जाता है, परिवारिक जनों के पास जाकर के कहता है कि हे माता, मैंने अपने लिए सिद्धात्मा का ज्ञान किया है, आप मेरे समाज पर जाने की अनुमति दीजिएगा। और ध्यान रखना, इस शिक्षा देने का विचार किया है। विनम्र सागर जी कह रहे थे, गुरुदेव ने पूछा राजस्थान में अगर दीक्षाएं दी जाए तो कहाँ दी जाए, तो मैंने कहा उदयपुर में दीक्षाएं दी जाए। और गुरुदेव उदयपुर तो आ गए, उदयपुर के समाज ने गुरुदेव से निवेदन किया, लेकिन ध्यान रखना दीक्षा का मंडप है, दीक्षा बैठने वाले दर्शक भी है, विद्वान भी है और यहाँ पर अतिथि भी है, सभी लोग हैं। लेकिन फिर भी जब तक समाज की ओर से गुरुदेव के चरणों में निवेदन नहीं होगा तब तक गुरुदेव दीक्षा का विधि प्रारंभ नहीं करेंगे। वहीं पहुंच जाइएगा। प्रदीप जी घासी जो कि सांसद है और मंत्री भी है, गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुए हैं। दीक्षा की प्रदीप जी जैन आदित्य और कर रहे हैं सेशन के अंदर निश्चित रूप से ये आदित्य है और प्रदीप जी है। दीक्षार्थियों के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पर दीक्षा दी जानी है, लेकिन चलिए अपन उन कार्यों को संपन्न करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था गुरुदेव की 25वीं यानी के 5 दिन में रहते हुए उनका कुंजवन में बनाया गया था और उसी अवसर पर एक रजत जयंती महोत्सव में इस पावन अवसर के साथ एक अभिनंदनीय अभिनंदन ग्रंथ का
विमोचन यहाँ पर होना है। चलिए अपर से ग्रंथ के विमोचन के लिए संक्षिप्त जानकारी संक्षिप्त जानकारी हम सभी तक पहुँचाएंगे और इसके बाद होगा ग्रंथ का विमोचन। प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री पृष्ठ का एक ग्रंथ है जिसमें विभिन्न प्रकार के आल के आले विभिन्न प्रकार के कई विद्वानों के उसमें लेख मिलेंगे और वो अलंकृत है। बंधुओं, मैं आचार्य श्री से 6 जनवरी 1994 से इनके चरणों से जुड़ा हुआ हूँ। तुम मुझसे बहुत दूर रहते हो पर मेरी नजरों में बसते हो। उसी समय से बस रहे हैं 1994 से। तुम मुझसे बहुत दूर रहते हो पर मेरी नजरों में बसते हो। मैं गणधर बनूं ना बनूं पर तुम्हारा भक्त जरूर बन जाऊं, पर मैं तुम्हारा भक्त जरूर बन जाऊं। एक ऐसे संत जिन्हें नपते ही उड़ता क्रंदन खो जाता है, अंगारा आकर जिनके तनियों तन्मय हो जाता कि इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है, खुद का बंधन हो जाता है। बंधुओं, जब कोई दीक्षार्थी घर छोड़ता है उसके हृदय में लालसा रहती है दीक्षा लेने की, भगवान बनने की, तो घर को छोड़ देता है, माँ को छोड़ देता है, पिता को छोड़ देता है और आ जाता है चरण में। और छोड़ करके अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे, अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की कि दिगंबर देश दर बैठे। जयवंत हो ऐसे गुरुआ। बंधुओं, कोई कहता है कि महाराज आए हैं, कोई कहता है कि विराट सागर जी आए हैं। मेरे दोस्तों, मैं तो कहता हूं कि शरण लेकर के उदयपुर में महावीर आए हैं। बंधुओं, तो लाए नहीं। मैंने इस संसार में 2 प्राणियों को एक साथ चलते देखा है। मैंने संसार में 2 प्राणियों को एक साथ चलते देखा। भगवान बनने के लिए अलमस्त, दूसरा प्राणी संसार में अलमत, एक घर से निकल करके घर के नरक जा रहा है। देख लीजिएगा दोनों में अंतर। धन्यवाद। आप पूरे बंधु अभी पंचायत राज्य मंत्री जो यहाँ पर उपस्थित है, प्रमोद जैन भाया सार्वजनिक निर्माण इस क्षेत्र के विधायक हैं, उदयपुर है। श्रीमती श्री विधायक उदयपुर ग्रामीण, के साथ गुरुदेव के चरणों में समाज के द्वारा आयुष शरीफ के द्वारा किया जा रहा है और आप सभी भी उसमें अनुमोदना कर रहे हैं।
सभी के साथ पहुंच जाइएगा, कल्याण मंदिर के पास पहुंच जाइएगा। और यह नहीं एक तो मैं विनय प्रार्थना करता हुआ निवेदन करूं कि परम बुद्ध गणाचार्य यहाँ विराजित मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ 26 शिक्षा देकर इस उदयपुर के वातावरण को, इस उदयपुर की क्षमा को आंदोलन करें, ज्योतिर्मय करें, प्रकाशमान करें। बोले परम बुद्ध गणाचार्य शास्त्री विराट सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हम आचार्य श्री के चरण कमलों में एक और निवेदन प्रार्थना की गड़गड़ाहट से अनुमोदना करें, अचल अर्पित करें। आपने निवेदन किया देखिए कुछ लोग ध्यान न पिताओं की आगे जरूरत है, और जो लोग मां को सिर्फ देखना है, जो माता पिता समाज की प्रार्थना के साथ साथ बोलना है या नहीं बोलना है, आपको निर्णय करना है। विराट सागर जी महाराज जी की और दीक्षा महोत्सव के अवसर पर हम सबका शत वंदन है, हम सबका शत वंदन है। समस्त दीक्षार्थियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी वजह से हम इस भव्य पांडाल को समोच रहे। ब्रह्मचारी हीराबाई जी, मांगीलाल जी हाफिज उदयपुर, ब्रह्मचारी गोटिया उदयपुर, राजमती फुलावर सेक्रेटरी उदयपुर, ब्रह्मचारी रतिया जी अशोकनगर, ब्रह्मचारी भविष्य भैया जी, सोहतिया जी डागरिया उदयपुर, बाल ब्रह्मचारी रिंकी जी, लक्ष्मीलाल जी, मनोज कुमार जी पटवारी। सामने श्रीपाल जी पूरा कार्य नीचे से ही होना है, मंच के ऊपर भी। प्रारंभ करें। सुंदर विजय सागर जी आप बैठ जाइए, खड़े बन जाइए, और वहां बैठना हो तो नीचे और नीचे चले जाइए। तब